नमस्कार। आज हम भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े एक बहुत ही गंभीर और उभरते हुए संकट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ गैस सिलेंडर की कीमतों का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल समस्या है जो हमारी एलपीजी सप्लाई चेन पर आने वाले कई सालों तक असर डाल सकती है। तो चलिए, इसके मूल कारणों और इसके परिणामों को गहराई से समझते हैं। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा आप एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के इस बयान से लगा सकते हैं। उनके मुताबिक ग्लोबल एलपीजी सप्लाई को पूरी तरह से नॉर्मल होने में, मतलब पहले जैसा होने में 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो साफ है, ये कोई कुछ हफ्तों या महीनों का झटका नहीं है, ये एक लंबी चुनौती है जिसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। 3 से 4 साल। जी हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में इस संकट की पूरी कहानी बयां कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें फौरी शॉर्ट टर्म समाधानों से आगे देखना होगा और एक मजबूत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संकट पैदा कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसका जवाब छिपा है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। चलिए, उन बाहरी वजहों को देखते हैं जो सीधे सीधे भारत की सप्लाई को रोक रही हैं। देखिए, इस पूरे संकट का जो केंद्र है वो है पश्चिम एशिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो ब्लॉकेड हो रहा है और उस रीजन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हो रहे हैं, वो हमारे मेन एलपीजी सप्लायर्स की क्षमता पर सीधा असर डाल रहे हैं। ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये असल में भारत के किचन तक पहुंचने वाली गैस की सप्लाई पर एक सीधा हमला है। और इस रुकावट का पैमाना कितना बड़ा है, ये आंकड़े आपको साफ साफ दिखाएंगे। संकट से पहले हमारा लगभग 90% एलपीजी इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता था। आज ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 55% रह गया है। इस बड़े बदलाव का मतलब है कि हमें अपने जहाज़ों को कहीं लंबे और ज्यादा महंगे रास्तों से भेजना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ लागत बढ़ रही है बल्कि रिस्क भी बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा ये देखते हैं कि भारत पर ही इसका इतना गहरा असर क्यों पड़ रहा है। हमारी अपनी कुछ कमजोरियां हैं जो इस बाहरी झटके को और भी गंभीर बना देती हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे इंपोर्ट सोर्सेज का एक ही रीजन में होना। आप देखिए, यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश, ये सब मिलकर हमारी 90% से भी ज्यादा एलपीजी की जरूरत पूरी करते हैं। तो इस तरह की जबरदस्त निर्भरता का मतलब ये है कि उस रीजन में जरा सी भी अस्थिरता हमारी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा बन जाती है। और ये निर्भरता कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमारी टोटल एलपीजी खपत का लगभग 60% हिस्सा इंपोर्ट से आता है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत में इस्तेमाल होने वाले हर 10 में से 6 गैस सिलेंडर विदेशी सप्लाई पर निर्भर हैं। और इस भारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी के सामने हमारी तैयारी क्या है? सच तो ये है कि नेशनल लेवल पर हमारे पास सिर्फ 15 दिन की खपत के बराबर एलपीजी का भंडार है। अब जरा सोचिए, एक तरफ इतनी ज्यादा निर्भरता और दूसरी तरफ सिर्फ 15 दिन का बैकअप। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो हमें सप्लाई में किसी भी बड़ी रुकावट के लिए बेहद वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित बना देता है। तो इस बड़ी स्ट्रैटेजिक समस्या का भारत के अंदर जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है? अब हम इसके सीधे सीधे आर्थिक प्रभावों पर नजर डालेंगे जो हम सब महसूस कर रहे हैं। इस संकट का असर अब सीधे हमारी जेब पर पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपये और घरेलू सिलेंडर में 60 रुपये की सीधी बढ़ोतरी देखी गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये छोटे रेस्टोरेंट्स की लागत और आम परिवारों के महीने के बजट पर एक सीधा प्रहार है। और इस बढ़ती कीमत का असर इकोनॉमी के कई हिस्सों पर पड़ रहा है। छोटे उद्योग, होटल और रेस्टोरेंट, जिनके लिए एलपीजी एक बहुत बड़ी लागत है, सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं घर का बजट तो बिगड़ ही रहा है। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के बीच का फर्क सहना पड़ रहा है। और ऐसा लगता है कि कीमतों पर ये दबाव अभी और बढ़ेगा। जहाज़ों के लिए लंबे और जोखिम भरे रास्ते अपनाने का मतलब है माल ढुलाई यानी फ्रेट और इंश्योरेंस की लागत में बढ़ोतरी। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आखिरकार कस्टमर्स तक ही पहुंचेंगी, जिससे ये साफ है कि ये कोई कुछ दिनों की महंगाई नहीं बल्कि एक नया नॉर्मल हो सकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? चलिए, अब इस लंबी रिकवरी की अवधि को देखते हैं और उन रणनीतियों पर बात करते हैं जो हमें इस मुश्किल समय से निकलने में मदद कर सकती हैं। तो हालात पहले जैसे कब होंगे?
देखिए, पहले साल तो हमें लगातार उथल-पुथल के लिए तैयार रहना होगा। दूसरे साल तक शायद नए सप्लाई रूट्स कुछ स्थिर होने लगेंगे, लेकिन पूरी क्षमता को वापस पाने में 3 से 4 साल तक का वक्त लग सकता है। तो किसी भी तरह के क्विक फिक्स की उम्मीद करना सही नहीं होगा। तो हम इस चुनौती से निपट कैसे सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि कोविड-19 जैसे पिछले संकटों से हमारे पास एक तरह की प्लेबुक है। इन रणनीतियों में शामिल है अलग-अलग देशों से इंपोर्ट करना, जहाज़ों के लिए सेफ रूट्स ढूंढना, देश में ही प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और मांग को मैनेज करना। लेकिन अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये कोई छोटी-मोटी कुछ महीनों की समस्या नहीं है, बल्कि कई सालों तक चलने वाला संकट है। तो क्या कोविड के समय अपनाई गई हमारी पुरानी रणनीतियां इस लंबी लड़ाई के लिए काफी होंगी? भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।